Hello, my dear students. Assalamu alaikum. Once again, I am here with a new topic, and that is detection of chlorine gas. Students, आज हम पढ़ेंगे कि हम क्लोरीन गैस का डिटेक्शन या शनाख्त कैसे कर सकते हैं कि इस कंटेनर में, इस बर्तन में, इस गैस जार में क्लोरीन गैस है। तो क्लोरीन की पहचान के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये एक प्रैक्टिकल वर्क है, ये एक लैब वर्क है। तो सबसे पहले क्लोरीन का थोड़ा सा तारुफ करते हैं कि क्लोरीन इज एसिडिक इन नेचर। ये नेचर में एसिडिक होता है, तेजाबी होता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर से रिएक्शन करके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HOCl हाइपोक्लोरिक एसिड बनाता है। इसी वजह से इसको एसिडिक कहते हैं। इसके अलावा इट रिएक्ट्स विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्शन करता है एंड फॉर्म HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड HOCl और ये भी एक वीक एसिड है। नाम इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसका हाइपोक्लोरस एसिड नाम में एसिड लफ्ज आता है। रिएक्शन कुछ यूं है कि क्लोरीन डाई एटॉमिक स्टेट में होता है Cl2, तो मैंने Cl सिंगल बॉन्ड लिखा है, H2O भी इस तरह लिखा है। अब यहाँ पर ये रिएक्शन होगा तो ये बनेगा HCl और ये बनेगा HOCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, और यहाँ पर बनेगा हाइपोक्लोरस एसिड। दिस हाइपोक्लोरस एसिड एक्ट इज अ ब्लीचिंग एजेंट। ये बतौर रंग काट काम करता है, ये रंग काटता है। ठीक है, आगे बढ़कर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब क्लोरीन की डिटेक्शन के लिए कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल होता है? प्रोसीजर, तरीक़ाकार, हम क्या क्या स्टेप्स अपनाएंगे, कौन कौन से स्टेप्स से गुजरेंगे। नंबर 1, टेक अ ब्लू लिटमस पेपर एंड वेट बाय वाटर। ब्लू लिटमस पेपर ले लें और फिर उसको पानी से गीला करें। मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। ब्लू लिटमस पेपर, स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, इस पे लिखा है ब्लू, तो ये ब्लू लिटमस पेपर है। अब अगर मैं इसके खोलूँ तो आप देखेंगे इसके अंदर ब्लू स्ट्रिप्स है। ये ब्लू लिटमस पेपर है। इससे आपने एक स्ट्रिप वो अलग करना है। ये छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, साइज मुख्तलिफ इसका होता है, लेकिन आपने इनसे एक स्ट्रिप अलहदा करना है। ठीक है, तो ये ब्लू लिटमस पेपर आपने एक हटा दिया। ये ब्लू लिटमस पेपर है। इस पर एक कलर, एक डाई लगा हुआ है, एक कलर लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैंने पानी से गीला करना है, या इसके ऊपर पानी का स्प्रे करना है, या पानी में डब होना है। गीला किया, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपोज इट टू द टेस्टिंग गैस। जिस कंटेनर में गैस है मैंने उसे टेस्ट करना है, तो उसको ये एक्सपोज करना है, उसके सामने लाना है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस पे एक वाल लगा हुआ है और इसमें एक गैस मौजूद है, और हम उसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये गैस क्लोरीन है या नहीं। तो सबसे पहले हमें इस वाल को ओपन करना है, गैस ऊपर आएगा इस तरह, और ये मॉइस्ट लिटमस पेपर को मैंने इसके ऊपर इस तरह रखना है, मैंने इसको एक्सपोज करना है। तो गैस इस मॉइस्ट या वेट या गीला लिटमस पेपर पर आकर एब्जॉर्ब होगा या एब्जॉर्ब होगा, अटैच होगा। नाउ ऑब्जर्व द कलर चेंज। इस लिटमस पेपर में आप मुशाहिदा करें कि क्या इसकी कलर में कोई चेंज आया है। ये वही ब्लू कलर है या ब्लू से रेड या कलरलेस में तब्दील हो गया है, तो आपने उसका कलर देखना है। देख लिया। इफ क्लोरीन गैस इज प्रेजेंट, द ब्लू लिटमस पेपर फर्स्ट टर्न्स रेड। अगर इस कंटेनर में क्लोरीन गैस है तो ये लिटमस पेपर पहले ब्लू से रेड में चेंज होगा, रेड। और ये एसिड की खासियत है,
दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करती है, तो ये पहले रेड हो जाएगा। क्यों रेड हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन गैस है ये ऊपर आ रहा है। लिटमस पेपर मैंने यहाँ पर ऐसा रखा था, लिटमस पेपर को मैंने गीला किया था, उसके ऊपर पानी है। तो क्लोरीन गैस पानी से रिएक्शन करता है, HCl बनाता है और HOCl बनाता है। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिड का खासियत यही है कि ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, तो रेड हो गया। फर्स्ट तो रेड हो गया एंड देन ब्लीचेस इट वाइट, और इसके बाद ये बिल्कुल सफेद होगा जैसे ये वाइट हो रहे। क्यों? यहां पर अकेला HCl नहीं है, इस वेट गीले लिटमस पेपर पर जो पानी थी उसके साथ क्लोरीन ने रिएक्शन किया, HCl बनाया, उसकी वजह से तो ब्लू रेड हो गया। लेकिन HOCl हाइपोक्लोरस एसिड भी बनाया है, और ये हाइपोक्लोरिक एसिड फिर ब्रेक होकर HO और क्लोरीन में तब्दील होता है, और ये क्लोरीन बतौर रंगाट काम करता है। या सिर्फ ये हाइपोक्लोरस एसिड ब्लीचिंग एजेंट है, ये रंग काटता है, बतौर रंगाट इस्तेमाल होता है। तो इसी वजह से ये लिटमस पेपर ये व्हाइट में तब्दील होगा और इसका ब्लू कलर वेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लोरीन गैस इज ब्लीचिंग एजेंट। असल में क्लोरीन गैस एक ब्लीचिंग एजेंट है एंड ब्लीचेस द पेपर, और ये पेपर को ब्लीच करता है, व्हाइट करता है, इसका कलर काटता है। ठीक है, और ये क्लोरीन जो है ये यहाँ से आता है, ये अनस्टेबल है, तो ये ब्रेक होकर HO और Cl में तब्दील होता है, और ये असल में ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। ये भी है। इसके अलावा HOCl रिएक्ट विद कलर ऑफ द लिटमस पेपर। ये HOCl लिटमस पेपर के कलर के साथ रिएक्शन करता है एंड डिस्ट्रॉय इट, और इस कलर को खत्म कर देता है, इसको व्हाइट में तब्दील कर देता है। तो स्टूडेंट्स इंतहाई शॉर्टकट तरीका है, और वो तरीका ये है, मैं आपको एक फिर बताता हूँ। आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले आपने लेना है ब्लू लिटमस पेपर, इसको आपने पानी में डबोना है या पानी का स्प्रे करना है ताकि गीला हो जाए। ठीक है, फिर आपने वो कंटेनर लेना है जिसमें क्लोरीन गैस है, आपने उसका ढक्कन रिमूव करना है, हटाना है, और उसके ऊपर इस मॉइस्ट या गीला लिटमस पेपर को इस तरह पकड़ना है। अगर इस कंटेनर में क्लोरीन गैस है तो जब क्लोरीन गैस ऊपर आता है तो लिटमस पेपर, जो गीला लिटमस पेपर है, इसमें वाटर भी मौजूद है, तो ये वाटर से रिएक्शन करके HCl और HOCl बनाएगा। HCl जो कि एसिड है तो ये ब्लू कलर को रेड में चेंज करेगा। ठीक है, उसके बाद ये ब्लीच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर HOCl भी बना है और वो ब्लीचिंग एजेंट है। तो ये है कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ क्लोरीन के इस कंटेनर में क्लोरीन मौजूद है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।